तो जय हिंद साथियों, और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हिस्ट्री का 2023 का पूछा हुआ प्रश्न को एक एक करके एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और साथ ही साथ यदि आप अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न कैसा है, और एक एक प्रश्न को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है। वो फर्स्ट प्रश्न क्या है? चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, क्या 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय का विद्रोह कहा? यानी 1857 का जो क्रांति जो हुआ था, यानी राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये जो कहा था यानी कार्ल मार्क्स कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स कहा था। तो हमारा ए का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर है ना? यानी बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर है? ऑप्शन झांसी, कानपुर, यानी सागर और लखनऊ। तो दो का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी कानपुर हो जाएगा। हम बी के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। यानी स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? तो ये खोला गया था यानी 1869 ईस्वी में। तो 3 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? यानी 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। तो 4 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब कराई गई? यानी अखिल भारतीय पर जो है ना पहली जनगणना जो है ना कब कराई गई थी? तो ये हो जाएगा यानी 1872 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया? चलिए इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था, और यह कौन सा आंदोलन के अंतराल दिया गया था? ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? यानी दांडी यात्रा जो है ना उनका नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का जो है नेतृत्व जो है ना गांधी जी किए थे। किसने? गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? चंपारण आंदोलन जो है ना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो चंपारण आंदोलन जो है ना यानी 1917 ईस्वी में किया गया था, है ना। और दूसरी बात, चंपारण आंदोलन की बात क्या है? इसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है? यानी महात्मा गांधी के जो है ना बचपन का नाम क्या है? तो इनका बचपन का नाम जो है ना क्या है? यानी क्या हो जाएगा? मोनिया होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मोनिया होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन जो है ना किस वर्ष जो है ना यानी आरंभ किया था? तो 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जजिया किसके द्वारा लिया जाता है? यानी जजिया जो है ना किससे लिया जाता है, यानी किसके द्वारा लिया जाता है? तो 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीमियो से। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए दिल्ली जो है ना किस नदी किनारे स्थित है? चलिए तो दिल्ली क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। यमुना हो जाएगा। ठीक है, आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं कि यानी ताजमहल जो है ना यानी किस नदी किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर आप अब कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यदि आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अब कमेंट जरूर कीजिएगा। ताजमहल के जो है ना बगल में कौन सी नदी गुजरती है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? कबीर किसके शिष्य थे? चलिए कबीर जो है ना किसके शिष्य थे? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के रेलवे की शुरुआत कब हुई? चलिए भारत में जो है ना रेलवे की शुरुआत कब हुई? और दूसरी बात एक्स्ट्रा आपसे क्वेश्चन कि रेलवे की जो शुरुआत जो हुई थी ये कहाँ से हुई थी और कहाँ से कहाँ तक चला था, है ना। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। रेलवे की शुरुआत कब से कब
हुआ और कहाँ हुआ और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी 1853 हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है ये सबसे पहले ये बताइए, महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? गुजराती। क्या हो जाएगा? गुजराती हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ये जो है ना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो है कौन है? वो जो है ना ओ.यू. हुम है। कौन है? ओ हुम, इसको बोलो ए.ओ. हुम बोलो, है ना। चलिए अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आए तो इसकी स्थापना जो होती है 1885 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1885 ईस्वी में होती है। और इनकी बैठक कहाँ होती है? तो इनकी बैठक जो होती है मुंबई में होती है। कहाँ होती है? मुंबई में होती है, ठीक है। और दूसरी बात, प्रथम जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इनके जो है ना अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? देखिए, और दूसरी बात, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप अच्छे बच्चे होंगे तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। आपसे हम क्या पूछ रहा हूं कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और कह रहा है कि भारत में किस वर्ष जो है गणतंत्र दिवस मना। तो गणतंत्र दिवस जो मना था कब मना था? तो ये जो मना था कब मना था? यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? देखिए यानी घोड़े की जो है हड्डियाँ इनकी अस्थियाँ जो है ना कहाँ से मिले थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? सूरकोटरा जगह। ये जो जगह का नाम है तो यहाँ से घोड़ा की हड्डियाँ मिला था, है ना। तो इनसे पता चलता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आप लोग ये इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप दो शब्द, प्यारा सा शब्द आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका कमेंट हम ज़रूर सीन करेंगे। देख अगला क्या है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? जब सबसे ज़्यादा प्राचीन यानी सबसे पुराना यानी जो ग्रंथ है कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी मनुस्मृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ? तो अल बरूनी का जो है ना जन्म कहाँ हुआ? ख्वाजा रिज में, तेजियर में, या गजनी में, या लाहौर में? तो चलिए 21 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी होना चाहिए, गजनी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? यानी रैयतवारी बंदोबस्त जो है ना कहाँ लागू किया गया था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, मुंबई और मद्रास में, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए क्या है कि महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? चलिए फटाफट बताइए। तो महलवारी बंदोबस्त जो है ना यानी जो है बंगाल में। कहाँ हो जाएगा? बंगाल। कहाँ दिख रहा है भैया? ए में दिख रहा है, तो बंगाल ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। और रैयतवारी क्या है? तो यानी मुंबई मद्रास हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए अगला प्रश्न यह है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? तो मुंडा जो है ना विद्रोह का नेता जो है कौन है? मुंडा विद्रोह के जो नेता है वो है बिरसा मुंडा। कौन है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? किस राज्य के रहने वाले थे? तो ये जो है ना झारखंड राज्य के रहने वाले थे, ठीक है, एक जनजाति समुदाय के लोग थे, है ना। चलिए 25 में देखिए फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? देखिए फोर्ट विलियम। दूसरी बात, फोर्ट विलियम की बात किया जाए तो फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। और यह कहाँ पर है? तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किसने किया? तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन किया था कब किया गया था? 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी 389। अगला प्रश्न देखते हैं, तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलबंडी जो है ना किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? तो भारत के जो अंतिम मुगल शासक है बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? अच्छा दूसरी बात, महात्मा गांधी के कितने बेटे थे? उनका नाम आप जो है ना कमेंट कीजिए। महात्मा गांधी के कितने बेटे यानी उनके जो है ना कितने जो है ना बच्चे थे, उनका नाम यदि आपको याद है तो कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, इनका जन्म कब हुआ था? चलिए फटाफट बताइए। तो इनका जन्म जो हुआ था यानी कब हुआ था? 1869 में, यानी सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? देखिए यही बात, 1942 ईस्वी में ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। क्या? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो भारतीय राष्ट्रीय के जो है ना यानी अध्यक्ष जो बने थे सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो है ना जो त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ था ना तो उसी समय ये बना हुआ था। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी 1938। 1938। लेकिन ये जो है ना यानी 2 बार बने थे, यानी 1938 1949, लेकिन आपको सबसे पहले वाला में सही कर देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काला कानून किसे कहा गया है? यही एक ऐसा कानून था जो अंग्रेज लोग जो है ना यानी पूरे भारतीयों को बिना कुछ मुकदमा चलाए बिना डायरेक्ट जेल में रख देते थे, उम्र कैद कर देते थे। तो ये जो था रोल एक्ट क्या था? रोल एक्ट है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? है ना। यहीं पर जो है 1939 में होता क्या है कि महात्मा गांधी एक तरफ से रहते हैं, वो सीताराम ऐसे नाम कुछ रहता है, उनको खड़ा करते हैं, और इधर से जो है सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। दोनों आपस में वोटिंग करते हैं तो जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद कहते हैं महात्मा गांधी क्या हो गया, अगर हम जीत गए तो क्या होगा, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं नहीं नहीं तुमसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो उसके बाद जो है ना ये सुभाष चंद्र बोस जो है ना क्या कर देते हैं, इस्तीफा देते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं ना। तो 1939 में करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉम्बिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? कॉम्बिनेट मिशन जो है ना किस वर्ष भारत आया था, कब आया था? चलिए तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में। अगला देखते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? चलिए फटाफट बताइए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासक के किस योजना के परिणाम हुआ? यानी भारत का जो विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था ब्रिटिश शासक के किस योजना के परिणाम स्वरूप? तो शायद इसका आंसर बताइए। तो ये हुआ था यानी माउंटबेटन योजना के तहत, है ना, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? यानी सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी। अच्छा, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की जो है ना स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। और इन जो कहाँ स्थापना किया गया था? ढाका में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए स्वतंत्र भारत के जो है ना प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या हो जाएगा? यानी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान सभा लिखा गया है, कहीं कहीं प्रारूप लिखा जाता है, कहीं कहीं क्या लिखा था? प्रारूप लिखा जाता है। जब सभा की बात आ जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रारूप का आ जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ना सिंधु नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है ना रखलदास बनर्जी। कौन थे? रखलदास बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो कालीबंगान बताइए। कालीबंगान, तो कालीबंगान ये जो है ना राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। अगला है सिंधु सभ्यता में गोदी का यानी गोदी कहाँ से मिला, है ना? तो बताइए 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी, लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? तो 45 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्योंकि हमें 100 प्रश्न को जो है ना एनालिसिस करना है तो हम फास्ट में बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध जो है ना मौर्य वंश से। कौन सा है? मौर्य वंश से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि मेघासनी भारत के किसके दरबार में आया था? चलिए 47 का आंसर बताइए। मेघासनी भारत में किसके दरबार में आया था? तो 47 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक कौन है? चलिए फटाफट बताइए। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? महाभास लिखा हुआ है ना, तो हम तो सोचे कि महाभारत लिखा है लेकिन महाभास लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति के संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? किसको प्रियदर्शी कहा जाता है? तो ये जो है ना अशोक को कहा जाता है। किसको? अशोक को। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जो है ना जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी का माता का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के माता का नाम है त्रिशला है। क्या है? त्रिशला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी 1526 ईस्वी में। अगला पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो है ना द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध जो है ना 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? जब मुगल काल था उस समय सिंचाई के लिए क्या करना पड़ता था? चलिए तो इनके लिए हमें कुआं का, तालाब का और नागा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो बाबर है बौफोर बाबर, तो क्या हो जाएगा? बाबरनामा हो जाएगा। बौफोर क्या हो जाएगा? बौ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य किस वंश से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य जो है ना किससे संबंधित है? चलिए फटाफट इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर की स्थापना मातृ देवी कौन है? विजयनगर की स्थानीय यानी स्थानीय जो है ना उनकी मातृ देवी कौन है? तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा पंपा देवी। क्या हो जाएगा? पंपा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण स्वामी मंदिर, तो कृष्ण स्वामी यानी कृष्ण देव, है ना, ऐसे मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू परंपरा में मोक्ष का प्राप्ति का मार्ग क्या है? हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान मार्ग होता है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धम्मम महामाद्रो को किसने नियुक्त किया? धम्मम आ गया तो धम्मम का मतलब अशोक, क्या करता है? अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में।
अगला प्रश्न देखते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह है? यानी मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। 8 प्रकार का यानी विवाह का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? यानी महात्मा बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 66 का आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय धर्म की शुरुआत, देखिए फिर से धमम 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 आ रहा भाई, अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किस ग्रंथ को आदम से लेकर अकबर के काल तक माना गया है? यानी आदम अलैहिस्सलाम यहीं से जो है ना, यहीं से मुस्लिम धर्म की जो है ना स्थापना मानी जाती है। कोई भी है ना, ईसाई हो या सिया हो या मुस्लिम हो, है ना। चलिए 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया है ना। चलिए 69 का राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल दरबार में अभिवादक का तरीका निम्न में से कौन था? यानी मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था, है ना। चलिए 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए होगा, बी होगा, सी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 71 हमारा प्रश्न है, यानी जो है ना क्या है, यानी 71 है कि ब्रह्मचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? ब्रह्मचार्य का जो है ना जन्म कहाँ हुआ था? तो 71 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर या श्रीपट्टनम में या आगरा या बनारसी। चलिए फटाफट 71 का आंसर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? देखिए यानी 52 है। 52 क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निज़ामुद्दीन दिल्ली में है या आगरा में है या अजमेर में है या फतेहपुर सिकरी में है? तो निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है यानी दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 73 में हमारा प्रश्न है, 73 क्या है कि किताउल रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? किताउल रेहला में जो है ना किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है 74 में कि मध्ययुगीन यात्रियों में कौन सा यानी सरताज किस यात्री को कहा जाएगा? यानी सरताज कहा गया है ना। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 74 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी मार्को पोलो को कहा जाता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। 74 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अगला प्रश्न जो है कि इब्न बतूता किस शासक के दरबार में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासक में? तो मोहम्मद बिन तुगलक में। अगला प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो 76 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, सर्वेक्षक था। कौन था? सर्वेक्षक। रेतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन है? यानी रेतवारी व्यवस्था जो है ना भूमि का स्वामी कौन होता है? तो 77 का राइट जो आंसर हो जाएगा यानी किसान होता है। कौन होता है? किसान होता है। अगला देखते सिंधु कान्हू किसका नेतृत्व किया? यानी सिंधु कान्हू जो है ना नेतृत्व किसका किया था? तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी ए संथाल विद्रोह, है ना। अगला रानी लक्ष्मीबाई की और कौन सी नाम जानी? रानी लक्ष्मीबाई को कौन सी नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी छबीली से, मनु से, है ना, मनिका कर्णिका है, कथी लिखा? मनिका कर्णिका, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? व्यपगत का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी।
अगला, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है ना किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो दिया था यानी सुभाष चंद्र बोस। कौन था? सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस की बात ही आ गई है तो एक दिल्ली चलो का भी नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा यही दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि अकबर यानी अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो 82 का आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल। ताजमहल किस नदी किनारे से? चलिए इससे पहले हम आपको पूछे हुए थे, है ना, कि ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है। चलिए तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना नदी किनारे। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के जो है प्रथम जो संस्थापक था यानी चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है कनिंघम को कहा जाता है। किसको? बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? चलिए 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं मजम उल बरीन, है ना, की रचना किसने किया? तो इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना जो है ना दादा शिकाह किया था, दादा शिकोह। अगला प्रश्न देखते हैं लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो 88 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? यानी इब्न बतूता जो है ना भारत में जो आया था यानी कितने साल तक रहा था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। अगला क्या है कि लॉटरी कमेटी का गठन किसने किया और कब किया गया? चलिए तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट किसको कहा जाता है? यानी बाबर को। अंतिम किसको कहा जाता है? बहादुर शाह जफर को। ये बात ध्यान रखना है। अगला क्या है कि अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? यानी किसको अधिकार नहीं कर सका? अब कौन सा जगह को अधिकार अपना कैद नहीं बना सका? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ को। एक मेवाड़ जगह का नाम है, तो वह अधिकार नहीं कर पाए थे। अगला क्या है दीन इलाही किससे संबंधित है ना? चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए पता है वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत बोल के एनर्जी लॉस करना पड़ता है ना। चलिए दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही जो है ना यानी अकबर से संबंधित है। क्या हो जाएगा? यानी बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तुज़्ज़क़े बाबरी के लेखक कौन है? तुज़्ज़क़े बाबरी के जो लेखक है बाबर है ना, और बाबरनामा बाबर ही लिखे थे। अगला आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता? आलमगीर। चलिए आलमगीर के नाम से किसे जाना था? आलमगीर जो है ना औरंगजेब के नाम, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। किसको कहा है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मुगल प्रशासन जो था ना उस समय जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले के जो है ना दस्तूर नाम से, दस्तूर, है ना, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व का पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? चलिए 97 का आंसर बताए। 97 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो 98 का राइट आंसर। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है 99 हरियर एवं बुक्का कब विजय साम्राज्य की स्थापना की थी? चलिए तो 99 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा यानी जो है बी हो जाएगा 1336 ईस्वी में। चलिए अब जो है ना एक लास्ट प्रश्न है यानी नानक का जन्म स्थान कहाँ है? यानी गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? चलिए फटाफट बताइए। तो नानक का जन्म जो है यानी कहाँ है? तलवंडी में है। कहाँ है? तलवंडी में है। क्या हो जाएगा?
तलवंडी में हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 100 का डी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।